हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब का 15वां चैप्टर पन्ना का त्याग। आइए देखते हैं कि इस कहानी में क्या बताया गया है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब बुंदेलखंड के जो गवैये थे उनसे हमने ये कहानी सुनी थी कि जो झांसी वाली रानी थी लक्ष्मीबाई, वो मर्दों की तरह खूब लड़ी थी। जब अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध हुआ था तो उसने इस युद्ध में भाग लिया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ बिल्कुल आदमियों की तरह बहादुरी से लड़ी थी। तो ये जो हमने कहानी सुनी वो सुनी बुंदेलखंड के जो गवैये हैं। तो ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ जो खूबीलाल है वो घर में आता है और जैसे ही वो अपना बस्ता जो स्कूल का बैग था वो मेज़ पर रख कर लौटना चाह रहा था, तभी उसने क्या देखा कि उसकी जो दीदी है वो खिड़की है उसके पास बैठी हुई हैं, बहुत ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही हैं। तो वो अपनी दीदी से कहता है, जीजी ओ जीजी। हाँ, वो कहती है, कहाँ तुम आ गए खूबी। तो वो कहती है, पूछती है उससे, हाँ तुम आ गए खूबी। तो वो कहता है, हाँ आ गया, तुम तो इतना पढ़ने में मशगूल थी, डूब गई थी कि तुमको मेरे आने का पता ही नहीं चला। तो वो कहता है, जीजी आज पता है मेरे स्कूल में बाल सभा हुई थी, बच्चों की जो सभा हुई थी उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। तो वो पूछती है, अच्छा क्या हुआ। तो वो बताता है कि अंताक्षरी हुई थी, उसमें अंताक्षरी में क्या था, रविंद्र का नंबर आया, उसमें बा से उसको कविता बोलनी थी तो उसको कविता नहीं आई समझ में कि क्या बोले बा से, तब मैंने ये पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर बोलो के मुँह। तो वो कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो कहता है, सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना तो कुछ जो बच्चे थे वो हल्ला मचाने लगे और कहा कि पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। फिर मैंने क्या किया, खूब जोरदार स्वर में जो कविता थी वो सुना दी, सबने खूब तालियां बजाई। तो जीजी इतनी तालियां बजाई कि पूछो मत। तो दीदी कहती हैं, अच्छा तभी तुम्हें मज़ा आया। तो दीदी ये कहकर हंसने लगती हैं। तो जो खूबीलाल है वो कहता है, हूँ। फिर वो पूछता है कि तुम क्या पढ़ रही थी जीजी। वो कहती है कि नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्ना धाय। पन्ना धाय। तो जो खूबीलाल है वो पूछता है, पन्ना धाय। तो दीदी कहती है, हाँ। तो वो कहता है कि ये नाटक जो है वो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना, तुम्हारे सिलेबस में है ना। तो खूबीलाल ने जीजी के पास आकर बहुत भोलेपन से पूछा। तो जीजी क्या होती है, हंसती है। वो कहती है कि मैं तेरा मतलब समझ गई, तू अब कहेगा कि मेरी अच्छी जीजी मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। तो खूबीलाल क्या करता है, हंसने लगता है। कहती है, सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई, ये जो महिलाएं थी उनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। ये सारी जो महिलाएं थी इनके पास शक्ति थी, इनके पास सेना वगैरह थी। तो इन्होंने युद्ध किया था, मगर वो जिस ना जो महिला है उसके बारे में जो कहानी सुनाएंगी वो अलग थी। तो वो ना तो रानी थी ना बेगम थी, वो एक धाय माँ थी। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए किया, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। तो वो बताती हैं कि वो जिसके बारे में बताएंगी वो कौन थी, एक धाय माँ थी, उसने अपनी जो रानी थी उसके बच्चे को पाला था। तो वो कहती है, कल्पना करो भैया कि एक माँ है, उसके सामने क्या हो, उसका जो लाडला पुत्र हो, अकेला लाडला बेटा हो, कोई और बेटा ना हो, और एक अत्याचारी क्या करे, तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। तो उसकी जो माँ है उसके मन पर क्या बीतेगी। क्या ऐसा भी हो सकता है। तो जो खूबीलाल है वो पूछता है, क्या ऐसा भी हो सकता है। वो कहती है, हाँ, मगर जो पन्ना धाय की कहानी है वो कोई मजबूरी नहीं है, उसने ऐसा मजबूरी में नहीं किया, बल्कि उसने जो ये त्याग किया, जो ये बलिदान दिया, वो अपनी इच्छा से दिया, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से किया। तो ये जो कहानी है वो पन्ना धाय के त्याग और बलिदान की कहानी थी। तो वो कहती है, सुनो, चित्तौड़गढ़ में क्या था, महाराणा संग्राम सिंह जो थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी अव्यवस्था फैल गई। तो उनके जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम था भोजराज, वो पहले ही चल बसे थे, उनकी मौत हो गई थी, कालग्रस्त हो गए थे। दूसरे पुत्र थे विक्रम सिंह, वो 14-15 साल के थे। और जो सबसे छोटे बेटे थे उनका नाम था उदय सिंह, वो केवल 7-8 साल के थे। तो उदय सिंह की देखभाल की थी पन्ना धाय ने। तो जो पन्ना धाय थी उनका भी एक पुत्र था, उनका नाम था चंदन। तो चंदन और उदय सिंह दोनों एक बराबर आयु के थे, उम्र के थे।
तो महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। तो जो विक्रम सिंह थे 14-15 साल के थे, उनका राज तिलक किया गया। मगर एक दासी पुत्र बनबीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। तो एक दासी का पुत्र था बनबीर, तो वो भयंकर क्या कर रहा था, षड्यंत्र कर रहा था। तो उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को क्या किया, अपनी ओर मिला लिया और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। वो सोच रहा था कि चित्तौड़ की जो राजगद्दी है वो उसको मिल जाए। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हों और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम हुए होंगे। तो वो कहती है, खूबीलाल तुम कल्पना करो कि जहां पर अधिकांश कर्मचारी क्या है, पथभ्रष्ट हो गए हो और जो राजकुमार हो वो बहुत छोटा हो, उसको पता नहीं हो कि पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति की चालें क्या होती है, वो इससे अनभिज्ञ हो, अनजान हो, तो इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा। तो खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था, उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि जो दीदी है वो क्या कह रही है। वो उसको बहुत अचंभा हो रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी जीजी। तो वो कहता है कि हाँ दीदी, जो विक्रम सिंह थे उनकी स्थिति काफ़ी कठिन हो गई होगी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन करवाया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। तो वो कहती है, कठिन ही नहीं थी, स्थिति कठिन नहीं थी, बहुत भयंकर थी, दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो उस महादुष्ट ने क्या किया, जो दासी का बेटा था उसने क्या किया, और एक चाल चली। नवरात्र होते हैं तो उसमें उसने सारे चित्तौड़ में क्या किया, नाच रंग का आयोजन किया, नाच गाने का आयोजन किया। और जो ये दोनों राजकुमार थे, विक्रम सिंह और उदय सिंह, इन दोनों को भी बुलाने की योजना बनाई। तो जो खूबीलाल है वो कहता है, अच्छा हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा। तो उसकी योजना क्या थी कि वो दोनों की हत्या करवा देगा। जब ये लोग आएंगे नाच रंग में तो सारी जो जनता होगी वो तो इसमें व्यस्त होगी देखने में, तो वो धोखे से इन दोनों की हत्या कर देंगे, तो उनके जो रास्ते का कांटा है वो हट जाएगा। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी और इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनबीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। तो जो बनबीर था उसको अच्छे से पता था कि जब तक ये पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं है। उधर पन्ना धाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी, बहुत मजबूर थी, कहीं जा भी नहीं सकती थी। तो वो पूछता है, क्यों जीजी, मतलब वो बाहर क्यों नहीं जा सकती थी। तो बनबीर के आदमी सब और चौकसी पर थे। तो बनबीर के जो आदमी थे वो सब तरफ लगे हुए थे, वो निगाह रख रहे थे और बाहर निकलना निरापद था, तो बाहर निकला नहीं जा सकता था, नहीं निकल सकते थे। महल में उसे छिपाने से कोई लाभ नहीं था क्योंकि सभी और बनबीर के जो भेदिए थे, जासूस थे, वो मौजूद थे। तो इस भयंकर संकट में पन्ना धाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प किया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। तो उसके मन में एक विचार आया, उसने एक दृढ़ संकल्प लिया। तो ऐसा जो संकल्प था शायद कोई माँ नहीं ले सकती है। उसने क्या किया, जो उदय सिंह था उसको नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वो रूठ गया और रसोई घर में ही सो गया। फिर जो कीरत नाम का बारी था वो आता है, जो कि पन्ना धाय का भक्त था। तो ये क्या करता था, जो सफाई वगैरह होती थी वो करता था। कीरत नाम का बारी मारी मतलब जो सफाई कर्मी था, तो वो महलों से जो झूठी पत्तलें वगैरह होती थी खाने पीने की, उसको उठाकर ले जाता था। तो पन्ना धाय ने उससे क्या किया, सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा। उसने क्या किया, जो उदय सिंह था उसको उस टोकरे में छिपा दिया, जो पत्तलों का टोकरा था उसमें छिपा दिया, और जो कीरत नाम का बारी था, सफाई कर्मी था, उससे कहा कि तुम इसको क्या करो, चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दो और जब तक वो वहां नहीं पहुंचती तब तक इसकी रक्षा करो, उदय सिंह की।
तो जो कीरत नाम का ये बारी था, कीरत बारी था, वो बात का बहुत पक्का था, धर्म का धनी था। उधर कीरत चला जाता है, इधर पन्नाधाय का एकमात्र इकलौता जो बेटा होता है चंदन, वो तमाशा देखकर वापस लौटता है। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि उदय सिंह कहाँ है, क्योंकि उदय सिंह उसको दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों ही अक्सर क्या करते थे, साथ साथ ही खाना खाते थे। पर माँ ने क्या किया, हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के कक्ष में, जो शयन कक्ष था, सोने वाला कमरा था, वहाँ पर लाती हैं और खाना खिलाती हैं, प्यार करती हैं। फिर उदय सिंह का जो पलंग था उस पर ही बिठाकर बहुत गहरी सोच में डूबी रहती हैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी। तो एक माँ थी, उसको पता था कि अब इसका जो बेटा है अब इस संसार में नहीं रहेगा। उसका जो दिल था, जो उसका दिमाग था, काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो बहुत शांति से सारे काम कर रही थी, दिल पर पत्थर रख के ये सारे काम कर रही थी, जो दुनिया की कोई भी माँ नहीं कर सकती। तो दुनिया की कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बेटे को इस तरह से मौत के घाट उतरवा दे। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। तो उसको राज्य की रक्षा करनी थी, अपने जो राज्य वंश था उसकी रक्षा करनी थी। चित्तौड़ का जो गौरव था उसके ही हाथ में था, इसकी जो आन बान शान थी वो उसके हाथ में थी। सत्य और निष्ठा की उसको रक्षा करनी थी। तो जो माँ थी उसका जो हृदय था काफ़ी कठोर हो चुका था इस टाइम पे, तो उसकी जो ममता थी उसकी कठोर परीक्षा थी। जो अबोध चंदन जो था, माँ की दुलार, जो माँ ने प्यार इतना अधिक दिया उसको, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई, तो वो क्या करता है, शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया, सो गया। ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि अब सोया है तो क्या होगा, उसकी तो हत्या हो जाएगी, अब वो कभी नहीं उठेगा, तो हमेशा के लिए वो सो गया था। थोड़ी देर में षड्यंत्री, जो साजिश करने वाला हत्यारा बनबीर सिंह था, वो क्या करता है, खून से रंगी जो तलवार होती है वो लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसता है। पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है, देख इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। तो क्या होता है, जो ये बनबीर होता है वो आता है, विक्रम सिंह का ये खून कर देता है, जो उसका बड़ा भाई था उसको मार देता है, और उदय सिंह को मारने के लिए कमरे में आता है, शयन कक्ष में आता है। पागलों की तरह वो अट्टहास कर रहा होता है, हंस रहा होता है। तो वो कहता है, जो पन्ना से कहता है, आज जो भवानी है मुझ पर प्रसन्न है, तो आज जो दोनों सपूत हैं सिसोदिया वंश के, उनका खून होने वाला है। तो वो कहता है कि तुम आज मुझसे, मेरे हाथों से जो उदय सिंह है उसको नहीं बचा पाओगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनबीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी। तो उसको लगा शायद मैं विनती करूं तो ये क्या होगा, इसका दिल पिघल जाए, तो ये मेरे बेटे को ना मारे, क्योंकि उसका बेटा वहाँ पे लेटा हुआ था, उदय सिंह नहीं था। अरे नीच पात की, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है, तू उदय सिंह की हत्या ना कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। तो जो पन्ना धाया वो कहती है कि तू पापी है, नीच है, तू इतना छोटा जो बच्चा है उसकी हत्या करेगा, तू क्या सोच रहा है, तू बहुत बहादुर बन जाएगा, तू उसकी हत्या मत कर, मैं इसको लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, तू कुछ तो दया कर। मगर जो बनबीर था वो तो आया इसीलिए था कि वो इसकी हत्या करेगा, मगर बनबीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनबीर पर टूट पड़ी। तो उसको गुस्सा आ जाता है और उसका जो क्षत्रियत्व होता है, क्षत्रिय थी वो, तो क्या करती है, कटार लेकर बनबीर पर टूट पड़ती है। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता है। तो जो भाग्य होता है, कभी कभी जो दुष्ट लोग होते हैं उनका भी साथ दे देता है। वो बताती हैं दीदी, वो कहानी सुना रही थी जो दीदी थी, तो वो कहती है भाग्य क्या होता है, कभी कभी दुष्टों का भी साथ दे देता है खूबी। बनबीर की बाह में ही कटार का बार कर बैठी और क्रोध से फुंकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। बनबीर की बाह में ही कटार का बार कर बैठी। तो जो बनबीर की बाह थी, मतलब जो बाजू थी, उस पर ही उसने क्या किया, कटार का प्रहार किया
और क्रोध से फुफकारते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक न उठी। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी। तो माँ देख रही थी कि उसका जो बेटा है उसके आंखों के सामने ही मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो वो चिल्लाती है, जो उसकी चीख है कहते हैं कि आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही होगी। तो माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा खूबी। तो वो कहती है कि जो माँ ने उसको इतने प्यार से कहानियाँ सुनाई थी, इतने प्यार से लिटाया था, तो शायद आज तक वो उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। जीजी आगे कुछ कह नहीं सकी, उसका गला भर आया, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबी लाल की आंखें भी तर हो गई थी। तो इस कहानी को सुनकर जो खूबी लाल था उसकी आंखें भी नम हो गई थी, और जो दीदी थी उनका तो गला भर आया कहानी सुनाते सुनाते, और आंखों से आंसू बहने लगे। और यहाँ पर ही हमारी जो कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पन्नाधाय थी उन्होंने किस तरह से उदय सिंह की रक्षा की, और उसकी रक्षा करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपना जो बेटा था उसको ही दांव पर लगा दिया, उसको ही मौत के घाट उतरवा दिया। लेकिन सिसोदिया वंश का जो उत्तराधिकारी था उदय सिंह, उसकी उसने रक्षा की। तो ऐसी जो माएँ होती हैं शायद बिरले ही होती हैं, आज नहीं मिलेंगी ऐसी माँ जो अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरवा दें। तो बच्चों, आप इस कहानी को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। उसने क्या किया, जो उदय सिंह था उसको नाच रंग में नहीं जाने दिया, इसलिए वो रूठ गया और रसोई घर में ही सो गया। फिर जो कीरत नाम का बारी